शांति सरलता की मूर्ति परम पूज्य श्री साहिब जी सत्संग में ज्ञान विचार का अवलोकन करते हुए पूजनीय संत समाज, भक्त समाज और ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, उपयोग भी करते होंगे, शुभ लाभ। शुभ लाभ का बड़ा उपयोग होता है। लोग अपने दरवाज़ों पर भी लिख लेते हैं शुभ लाभ, और उसी के सामने एक चिन्ह भी बना देते हैं, चित्र स्वास्तिक का, और मानते हैं कि ऐसा लिख देने से लक्ष्मी हमारे घर में चली आएगी और बड़ा शुभ होता रहेगा। तो बहुत लोग तो लिखे रहते हैं, उनके यहाँ फिर लक्ष्मी सदैव वास करती ही होगी और कोई कमी कभी होती ही नहीं होगी। ये सब मन का वहम है। आपके लिख देने से थोड़े शुभ हो जाएगा और लाभ है लाभ बना रहेगा। ये शब्दावलियाँ हैं, अच्छी बात है, इनका उपयोग तो होना ही चाहिए। इन शब्दावलियों को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन इनके प्रति जो हमारे मन में भाव प्रकट होता है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अपने भावों को सही करें। भावनाओं से ही हमारे मन में पाप और पुण्य इकट्ठा होता है। और ये जो शुभ लाभ के सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, गणेश जी का चित्र बना देते हैं, तो मानते हैं कि इससे घर में हमारे धन धान्य से संपन्नता बनी रहेगी। गणेश जी शुभ का प्रतीक माने गए हैं। गणेश जी का जरा ऑपरेशन करोगे तो पता नहीं चलेगा कि गणेश जी हैं कि कुछ और हैं। बड़ी महिमा छाई हुई है, श्री गणेशाय नमः सबसे पहले लिखा जाता है। अच्छी बात है, लिखने चाहिए कुछ पवित्र भाव का सूचक शब्द। लेकिन भाई केवल कल्पनाओं में शब्दों को गढ़ लेने से क्या होता है? कल्पनाओं में नहीं, कुछ सार्थकता की ओर भी चलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में, विचारों में, घर परिवार में, कर्मों में बदलाव आवे, कुछ लाभ हो। गणेश जी का जो चित्र दिख रहा है, कल्पना करो, क्या ऐसा कोई महापुरुष रहे होंगे? कहा जाता है कि वेदव्यास जी बोले हैं और गणेश जी लिखे हैं। सभी वेदों को, महाभारत को, 4 वेद और 6 खंडों में महाभारत है, ये सबको श्री वेदव्यास जी बोले हैं और गणेश जी लिखे हैं। और जितना वो तेज़ी से बोलते जाते थे उससे ज़्यादा गणेश जी लिखने में बड़े कुशल रहे। अच्छी बात है, लिखे हैं। लेकिन ये सोचो कि क्या गणेश भगवान रहे होंगे तो क्या जिस रूप में आप देखते हैं ये रूप में रहे होंगे? इसकी भी जब कहानी को पढ़ेंगे आप, तब लगेगा कि ऐसी कहानी बिना सिर पैर की। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? कहा जाता है कि शंकर भगवान, शंकर जी जो हैं, एक बार कहीं चले गए थे और उनकी श्रीमती जी, पार्वती जी हैं, वो एक दिन स्नान कर रही थी तो शरीर को रगड़ी जोर से, तो शरीर से मैल निकली काफ़ी, और उसी मैल को इकट्ठा करके उसी को प्राण प्रतिष्ठित कर दिए, तो वो एक पुत्र के रूप में हो गया। और जैसे ही वो बच्चा बना और फिर उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिए
कि मैं स्नान कर रही हूँ, तुम देखना कोई अंदर न आने पाए। आज का ज़माना जैसे थोड़े रहा होगा कि बढ़िया सेपरेट बाथरूम बना है और दरवाज़ा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले नहीं रहा होगा बाथरूम, बगीचे में या घर के आंगन में ही कहीं नहाई होंगी। तो वो लड़का खड़ा है दरवाजे पर, कोई आने न पावे। इतने में भोलेनाथ जी आ गए, शंकर जी, और अंदर जाना चाहे। और शिव जी को पता नहीं है कि ये बेटा है, और इनको पता नहीं है कि यही हमारे पिता हैं। पिता लगते हैं, पिता तो नहीं थे, क्योंकि तो मैल से बनाए गए थे। तो वो जाना चाहे अंदर, और ये रोके। और इसी में शिव जी को बहुत गुस्सा आया और अपने त्रिशूल से उनका गला काट दिए। जब गला काट दिए तो इतने में पार्वती जी निकली, कहा अरे मेरे बेटे को आपने मार डाला। कहा कौन तुम्हारा बेटा? कहा अरे मेरा बेटा है, अभी तो इसको मैंने तैयार किया है, अपने शरीर की महल से इसको प्राण प्रतिष्ठित किया हूँ। कहा अरे मुझे क्या पता। तो तुरंत एक हाथी खड़ा था, हाथी का गला काट करके उसके सिर में जोड़ दिए। अब वो फिर जीवित हो गए। वही हैं गणेश भगवान। अब आप विचार करो कि इस सारी बातों में कोई दम है। पार्वती जी स्नान कर रही थी, पता नहीं कितने सालों से नहीं नहाई रही होंगी, कितनी मैल इकट्ठी हो गई। और जब मैल इकट्ठी हो गई तो अब उसको व्यक्ति बना दिए, अब फिर वो व्यक्ति को मार दिए तो रोने लग गई। अरे जब मैले से बनाना तो फिर दूसरी मैल से बना लेती, काहे को रो रही हैं। अब फिर शिव जी को भी देखो कैसे थे कि कोई अब दरवाजे पर खड़ा हो रखवाली के लिए, अब वो घुसना चाहे, वो रोक दे तो तुरंत गला ही काट डाले। इतना क्रोध। आजकल का सर्जन विभाग, डॉक्टरों का शायद इतना काम नहीं कर पाएगा कि हाथी का गला काट के लाके जोड़ दिए। हाथी के सिर को जब आप व्यक्ति के ऊपर रखेंगे तो पूरा शरीर ही डूब जाएगा कि वहाँ जुड़ेगा। यहीं पर वो एक कहानी याद आती है कि एक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर काम कर रहे थे। उनके 4-5 बच्चे थे और वो तर ऊपर थे 1.5 साल 2 साल के। अब वो कहीं दूर के रहने वाले थे, लेकिन स्टेशन के पास ही किराए का कमरा लेकर के बच्चों सहित रहते थे। अब बच्चों को दूध की ज़रूरत पड़ती थी, तो गाय तो रख नहीं सकते थे, क्योंकि अब कौन उसको घास लावे, भूसा लावे, चारा दे, जगह इतनी कहाँ है किराए के कमरे में, कहाँ रखें। तो लोगों ने सलाह दिया कि बाबूजी ऐसा करें, आप बकरी पाल लीजिए और बकरी को आप तो स्टेशन के पास ही छोड़ दीजिए, वो चरती रहेगी और दूध भी देगी, आपका काम भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात अच्छी है। तो बकरी खरीद लिए और पास में चरती रहती थी, स्टेशन पर वो काम भी करते थे। एक दिन की बात, ट्रेन आ रही थी, राजधानी एक्सप्रेस। अब इनको तो पता था, स्टेशन मास्टर थे, और बकरी आकर के पटरी पर चरने लग गई। सोचे कि ट्रेन अभी दूर है, इसको हाँक दूँ, नहीं तो अभी आ जाएगी ट्रेन और ये कट जाएगी। हाँके चली गई दूर। और जैसे ही बाबूजी ऑफिस में गए, बकरी फिर आकर के वहीं पटरी पर चरने लग गई। इन्हें लगा कि अभी भी ट्रेन दूर है, ये फिर आ गई है, इसको मुड़ा हाँक दूँ। और जैसे हाँकने गए, वो सनसनाती हुई ट्रेन आ गई, और आ गई तो दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि बकरी का ऊपर का हिस्सा, आगे का हिस्सा डैमेज, और बाबूजी का नीचे का हिस्सा डैमेज, कमर से नीचे का। और दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो, ऐसे में तो ना बकरी जीवित रह सकेगी ना बाबूजी। ऐसा करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिए, और नीचे बाबूजी रोज़ 1-2 लीटर दूध दे रहे हैं, और ऊपर ऑफिस में काम भी कर रहे हैं। तो ये तो सही है ना? आप लोगों को कैसे लगता है? जब ये घटना आप कहते हैं सही नहीं है, तो गणेश जी का व्यक्ति से और हाथी के सिर से कैसे संबंध हो सकता है? लिखा पढ़ी में ज़्यादा न जाइए, लोग इतना मानते हैं इस पर भी न जाइए। हकीकत क्या है, कैसे होता है? गणेश जी
हाथी के सिर वाले, मनुष्य का शरीर वाले और चूहा की सवारी करने वाले हैं। उनका वाहन भी तो देखो। अरे बकरा में, कुत्ता में और किसी पर बैठते तो समझ में थोड़ा सा आता। चूहा की सवारी, चूहा की सवारी तो ये बिल्ली भी नहीं कर सकती है, इतना वजन चूहा नहीं ढो पाएगा। और हाथी के सिर वाले इतने विशालकाय लंबोदर शरीर, और वो चूहा की सवारी करेंगे। हाँ, या तो फिर घोड़ा जैसे चूहा रहा होगा। अब अगर घोड़ा जैसे चूहा रहा होगा तो यह भी कल्पना की बात है, ऐसा होता ही नहीं है। तो इन सब बातों में कोई दम नहीं है। लिखने वालों ने थोड़ा भी संकोच नहीं किया कि क्या लिखना चाहिए। अभी अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। उसका नाम ही दिया है कि धर्म कथाओं में 95% झूठाइयों का बोलबाला। एक नेता झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं अरे नेता झूठा है। एक व्यापारी, एक वकील जब झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं अरे इनका तो झूठ बोलने का धंधा है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति जब व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुनाता है और आकाश पाताल के कुलावे मिलाता रहता है, तब लोग उसको फूल माला पहनाते हैं, जय जयकार करते हैं और कहते हैं महाराज सत्य वचन महाराज। कोई झूठ कहने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। अब इन बातों को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, आप मोबाइल पर उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि शुभ लाभ क्या है। आप लिख दिए हैं दरवाजे पर तो इसी से शुभ हो जाएगा और लाभ आपके घर में बरसने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आप शब्द का जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित है आपको लाभ होने लग जाएगा। शुभ ही लाभ है। आप शुभ को तो ध्यान ही नहीं देते हैं, बस लिख दीजिए और लाभ होने लग जाए। लाभ ऐसे नहीं होता है। शुभ कीजिए तब लाभ होने लग जाएगा। और शुभ है क्या? शुभ है विनम्र रहना, शुभ है मीठा बोलना, शुभ है अंधविश्वासों से दूर रहना, शुभ है संयम से जीवन जीना, शुभ है सदाचार का पालन करना, शुभ है सत्संग में जाना, भक्ति पथ में लगना और अपने जीवन को, अपने मन को अज्ञान, आसक्ति, मोह, क्रोध, अहंकार से दूर रखना, ये महाशुभ है। आप ऐसा शुभ कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना लाभ बरसता है। इस बात को तो कोई लेता नहीं है, बस लाभ मिले। हमने लिख दिया है, मोहर लग गई है दरवाजे पर, हानि ना घुसने पावे, ऐसा हो जाएगा? चाहे जितना लिखे रहिए, आपके जीवन में, कर्मों में, आचरणों में, विचारों में पवित्रता नहीं रहेगी तो अशुभ घुसा ही रहेगा। अशुभ आपके अंदर से निकल रहा है और बाहर लेबल लगा दीजिए। वही कि एक दुकान पर एक बच्चा था, एक दिन सेठ जी चले गए थे घर खाने, तो बच्चे कहा बेटा बैठना और थोड़ी देर में मैं आता हूँ। तो बच्चा बैठ गया। अब देखता है कि चींटियाँ कुछ आ रही हैं दुकान में। वो ये चींटियाँ जो है आ रही हैं, मीठा जहाँ जहाँ है वहीं वहीं आ रही हैं मीठा के कारण से। तो मिठाई, चीनी, शक्कर के डिब्बों में लिख दिया नमक नमक नमक। तो पिताजी आए और देखे, खोल के देखे तो यहाँ तो मीठा है, यहाँ तो शक्कर है, यहाँ तो चीनी है, ये तुमने नमक क्यों लिख दिया? कहा पिताजी चींटियों को धोखा देना है, इसमें नमक लिख दूंगा तो वो नहीं आएंगी। अब लिख देने से क्या चींटियाँ मान जाएंगी? अरे तुम चाहे जितना लिख दो वहाँ पर, चींटियाँ आएंगी तो आएंगी, वो पढ़ करके आएंगी क्या? आपके जीवन में जो सुख दुख आएंगे, आपके बाहर के फोटो को देख करके और शुभ लाभ को देख करके वो रुक जाएंगे क्या? ये आपके जीवन में घटती हैं घटनाएं और उसका परिणाम भी आपके जीवन में सीधा उतरेगा। ये लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बारात। ये जीवन में जो सुख दुख आता है ये लिखा पढ़ी की बात नहीं है,
ये देखा देखी, अनुभव की बात है। अनुभव में आप जाइए। आज बड़ी पढ़ाई लिखाई का ज़माना है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई किस लिए किया जाता है? कि सुखी रहा जाए ना। और पढ़ लिख करके देख लो कितना सुखी हैं लोग। आज तो लगता है ये पढ़ लिख करके ज़्यादा कुछ भ्रष्टाचार, दुराचार, दुर्व्यसन, अहंकार, मोह, आसक्ति ये बढ़ गया है, निश्चित ही बढ़ गया है। जिस पढ़ाई लिखाई से हमारे जीवन में शांति, प्रसन्नता, विनम्रता, सेवा, सद्भाव और भक्ति, ज्ञान, बोध, प्रसन्नता न आ सके, वो पढ़ाई किस काम की? पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ उनके जीवन में सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सदाचार भी आना चाहिए। इसलिए विचारवान बने, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कमज़ोर बनने से किसका नुकसान होगा? आपे का तो नुकसान होगा। और आज सब मजबूती, घर की मजबूती, गाड़ी की मजबूती, कपड़े की मजबूती और बर्तन की मजबूती, सब की मजबूती पर ध्यान दिया जाता है। अरे शरीरों की मजबूती के लिए सोचा जाता है, काम नहीं करते हैं। सोचते हैं लोग कि हम शरीर से भी मजबूत रहें, लेकिन कहाँ काम करते हैं? गलत खाएंगे, संयम सदाचार अपनाएंगे नहीं तो शरीर कैसे मजबूत होगा? तो सब तरफ मजबूती के लिए ध्यान दिया जाता है, लेकिन विचारों की मजबूती के लिए ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। जिधर देखो उधर अंधविश्वास, मानसिक कमजोरियां, भटकाव, अज्ञान और मन की नाना कुप्रवृत्तियां, इन्हीं को उभाड़ा जाता है। और इनको उभाड़ उभाड़ करके आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने मन में सद्गुणों को महत्व दो, विचारों को मजबूत बनाओ। घर में प्रेम, मिठास, विनम्रता का प्रभाव होना चाहिए। आप कमज़ोर बनेंगे तो कमज़ोरी अपने आप में बहुत बड़ी विवशता है, बहुत बड़ा दुख है। लेकिन जब आप शरीर और मन विचार से जितना कमज़ोर बनेंगे, आपको ठगने वाले उतना और चारों तरफ से आ जाएंगे। ये जो तमाम पंडे, पुजारी, ओझा, सोखा, बैगा, तांत्रिक आपको चारों तरफ से नोच रहे हैं ना, उनकी क्या विशात है कि वो आपको परेशान कर सकें। हम खुद गुलाम बन करके, कमज़ोर बन करके जा करके उनके सामने खुद भैं भैं करते हैं और सुख की भीख मांगते हैं, तो वो बैठे ही हैं फिर। हाँ आओ, हम सुख देने को तैयार हैं, तुम्हें हम धन देंगे, पुत्र देंगे, रुपया देंगे, नौकरी देंगे, निरोगता देंगे, पति देंगे, पत्नी देंगे, सब देंगे। अब देते होते कुछ नहीं है, जो आपके पास है वो भी लूट लेते हैं। और सबसे ज़्यादा तो आपके जीवन की, मानव जीवन की जो मूल पूंजी है, वैचारिक स्वतंत्रता, ये सबको वे पूरी तरह से लूट लेते हैं। यहीं पर एक घटना याद आती है। एक नगर में एक जादूगर आया और आते ही उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि मैं अद्भुत कला करके दिखाऊंगा और आप लोग आइए देखिए, आपने जो चमत्कार नहीं देखा है वो मैं दिखाने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। अभी अभी मैं आँख की पुतली को निकाल करके दांत से मिला दूंगा और दांत को निकाल करके आँख से मिला करके दिखा दूंगा। और ये सब आश्चर्य में पड़ गए। एक व्यक्ति आया और वो थोड़ा मोटा ताजा, देखने में बड़ा भद्र दिख रहा था, कुछ नशे में भी था। कहा बेवकूफ़ बना रहा है, आँख को निकाल करके दांत में मिला देगा और दांत को निकाल करके आँख में मिला करके दिखाएगा। करके दिखा तो जानू, इतना बड़ा आया है यहाँ पर और बता रहा है कि हम ऐसा कर देंगे। और क्या उसका कहना ऐसा था कि उसने तुरंत नकली आँख की पुतली निकाल करके दांत में मिला दिया। तब उसने कहा कि दांत को भी निकाल कर आँख में मिला के दिखा, तो नकली दांत निकाला और आँख में मिला दिया। तब क्या पूछना, फिर तो लोग तालियां बजाने लगे और कुछ लोग गाने लग गए, कुछ लोग नाचने लग गए। तब वो जादूगर फिर और अपना धाक जमाया, कहता है खामोश, अभी तो मैंने कुछ नहीं दिखाया है, ये तो शुरुआत में आप लोगों को थोड़ी सी वानगी मैंने दिया है। मैं परसों आपको अद्भुत चमत्कार करके दिखाऊंगा। कंपनी बाग में आइएगा
और कंपनी बाग में मैं 7 दिन पहले मरे हुए लोगों को सबको जीवित करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले झुमरी तलैया में वहाँ बहुत लोगों को वहाँ दिखाया और कई लोगों को जीवित करके दिखा दिया। और ऐसा कह करके अपना खेल बंद किया, सामान समेटा और अपने निवास पर चला गया। जब निवास पर चला गया तो एक नौजवान पहुँचता है और कहता है, गुरु तुम यहाँ मरे हुए लोगों को जिलाओगे? मेरा बाप अभी अभी मरा है कुछ दिन पहले और 40 लाख रुपए छोड़ करके मरा है और जिलाओगे तो मुझे मरवाओगे क्या? ऐसा करो, ये 5,000 रुपया लो और जाकर के जिंदा मुर्दे का खेल कहीं और दिखाना, यहाँ मत जिलाना किसी को। वो चला गया। इतने में एक स्त्री पहुँचती है और कहता है, महाशय तुम यहाँ मरे को जिलाओगे? मेरा पति अभी कुछ दिन पहले ही मरा है और मैंने दूसरे यार से शादी किया है और तुम उसको जिला करके फिर 2-2 की पत्नी बनाओगे क्या मुझे? ये तुम जिंदा मुर्दा का खेल यहाँ मत दिखाओ और जाओ कहीं और दिखाना, लो 10,000 रुपये, लेकिन यहाँ ये सब खेल मत दिखाना। इतने में नगर का चेयरमैन आया और कहता है, महाशय तुम ये जिंदा करोगे? अभी 5 दिन पहले ही चेयरमैन मरा है, बड़ी मुश्किल से बहुत भाग दौड़ करने के बाद मुझे उसका चार्ज मिला है और तुम उसको जिलाओगे और मेरी सारी साख खत्म कर दोगे क्या? ये 20,000 रुपया लो, तुम कहीं और जाके दिखाना। तब वो सोचता है, देखो तो ये जब तक जीवित रहते हैं चाबी के छल्ले की तरह नाचने वाले इर्द गिर्द आसपास कहते हैं मेरा भैया, मेरा पिता, मेरा बप्पा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, और ये सब मार बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। और आज जब जिंदा करने की बात आ गई है, अभी 7 दिन बीते हैं, तो ये कोई नहीं तैयार है कि मेरे पिता को जिला दो, मेरे पति को जिला दो और मेरे माँ को जिला दो। कैसा स्वार्थ की दुनिया है, ये तो संसार कैसा है। लगता है कि ये सब बड़ा प्यार करते हैं, बड़े मोहब्बत करते हैं हमसे, लेकिन कोई प्यार वार नहीं करता है। ये झूठी और स्वार्थ की दुनिया में कोई किसी का है नहीं। इसी पर अब आपको एक दूसरी कहानी याद आती है, उसको मैं सुना देता हूँ कि एक राजा था। राजा ने एक दिन अचानक घोषणा किया कि सभी दरबारियों को इकट्ठे होना है। सुबह का समय था और चारों तरफ से जितने उनके दरबारी थे, मंत्रिमंडल, सब लोग आने लग गए। दरबार भरता ही जा रहा था और उसी में एक अपरिचित व्यक्ति आ गया। उसकी पोशाक से, उसके पहरावे से और उसके चलने के ढंग से कुछ नयापन लग रहा था। बड़ा गरिमामय और बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य था। गोरा शरीर, ऊंचा मस्तक और ललाट चमकता हुआ उसका देख करके लग रहा था कि अद्भुत है। उसके सिर पर एक ऐसी पगड़ी थी जिस पगड़ी को कोई नहीं देखा था उस सभा में। राजा उसको देखता रह गया। उस पगड़ी में बड़ी चमकीली चीज़ें लगी हुई थी, ऐसा लगता है कि हीरे मोती जड़े हुए हों। तो राजा देखता रहा। फिर उस आगंतुक व्यक्ति से राजा कहता है, महाशय क्या मैं तुम्हारी पगड़ी के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ कि तुमने इसे कितने में खरीदा है और कहाँ से खरीदा है? तो वो कहता है कि मैंने इसको 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा है। जैसे ही ये बात सुना, राजा के बगल में बैठा हुआ मंत्री राजा के कान में कहता है, राजन ये झूठ बोल रहा है, ये 20-25 रुपए से ज़्यादा नहीं लगती है पगड़ी, लेकिन आपको लूटने का इरादा है इसका, और इसके ठगावे में छलावे में मत आइएगा। और जैसे ही मंत्री राजा के कान से अपना मुख अलग किया तो आया हुआ व्यक्ति तुरंत भाग गया कि ये क्या कह रहा है। तो कहता है, राजन तो क्या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या मैंने जो सुन रखा था कि इस धरती पर एक ही दरबार है, एक ही राजा है जो इस पगड़ी को 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता है, क्या ये बात झूठी हो जाएगी? क्या ये मेरा सुनना सब बेकार हो जाएगा? इतना दूर से चल करके मैं जो ख्वाहिश रख करके आया हूँ ये बात गलत हो जाए? लोगों ने क्या गलत संदेश दिया है? क्या आपकी शोहरत ऐसी नहीं है जो 1,000 रुपये में खरीद सकें? इतना सुनते ही राजा तो हिल गए अंदर से और फिर कहता है, 2,000 स्वर्ण मुद्राएं लाओ और इस पगड़ी को खरीद लेना है अभी। और इतनी बात सुन करके मंत्री तो दंग रह गया कि ये 20-25 रुपए की पगड़ी को राजा साहब 2,000 में खरीद रहे हैं। तो फिर बस धीरे से सभा समाप्त हो गई और जाने लगे। मंत्री भी जाने लगा। रास्ते में उस नया आए हुए व्यक्ति से मंत्री मिला
तो वो व्यक्ति कहता है, मंत्री से कहता है, देखिए खास बात यही है मंत्री जी, आप पगड़ी की कीमत को जानते हैं और मैं इन राजाओं की कमजोरियों को जानता हूँ। आपकी हर कमजोरी का फायदा उठाने वाले लोग खूब लगे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब जादू मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ेंगे और तमाम देवी देवता ओझा सोखा बैगा के चक्कर में पड़ेंगे, तो फिर क्या है? आपको लूटने वालों की कमी है क्या? आपको ठगने वालों की कमी है क्या? कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत के लोभिया तेही घर ठग को बास। लोभी लोगों के पास ठगों की, धूर्तों की कभी भी कमी नहीं रहेगी और वो कभी भूखे नहीं लौटेंगे। वे खूब फायदे में रहेंगे, क्योंकि हम संसार के भोग चाहते हैं और संसार के भोग देने के लिए दुनिया के तमाम धूर्त ठग लोग तैयार हैं। हम भोगों की अपेक्षा ना करें। भोग तो जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी है वो तो मिल ही जाएंगे, और जो निरर्थक भोग हैं मन इंद्रियों के या लोभ लालच मनोविकार जनित, वो सारे भोग केवल हमारे लिए दुख तैयार करते हैं। मैंने बात शुरू की थी कि शुभ लाभ, असली लाभ क्या है? शुभ में रहना, शुभ कर्म करना, शुभ बात सोचना, शुभ संगति में रहना, ये शुभ है। और जो ऐसा शुभ अपनाएगा जीवन में, शुभ कर्म करेगा। शुभ कर्म यह है कि सदैव दया, क्षमा, भक्ति, विवेक, विचार, सेवा, सत्संग में अपने जीवन को प्रवृत्त करें, क्योंकि इधर आप अपने मन को लगाएंगे, अपने इंद्रियों को लगाएंगे, तो इसका परिणाम आपके जीवन में अमोघ होगा। इससे आपके स्वभाव में अंतर होगा, आपके परिवार में उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा और आपका जीवन उत्तरोत्तर शांति और कल्याण की ओर बढ़ता जाएगा। शुभ संगति में रहेंगे तो आप संतों की, सज्जनों की संगत में रह करके उनसे सदैव सद्ज्ञान की प्रेरणा पाते रहेंगे और आपके जीवन में उसका प्रकाश फैलता जाएगा। और शुभ विचारों में रहेंगे तो सब समय आपके अंतःकरण में दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार और आत्मज्ञान की, आत्मबोध, आत्म शांति की ध्वनि गूंजती रहेगी और इन्हीं सद्गुणों के लिए आप सब समय प्रयत्नशील रहेंगे। तो ये शुभ है, और जो ऐसे शुभ विचार कर्म स्वभाव में रहता है उसके लिए लाभ ही लाभ है। यही असली लाभ है। जो इस लाभ को कमाता है उसका लोक परलोक दोनों उज्जवल होता है और सदैव सुखी रहता है। वर्तमान में वो जहाँ रहेगा सब लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करेगा, उसके द्वारा किसी को कष्ट नहीं होगा, अपने परिवार को भी यथावचित वो बहुत बढ़िया से पालन करेगा, अपने शरीर की भी वो रक्षा करेगा और अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी के साथ वो अत्याचार नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी को कष्ट नहीं देगा। शुभ ही समाज के लिए और अपने जीवन के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, लोक परलोक के लिए, व्यवहार परमार्थ सबके लिए शुभ ही कल्याणकारी है। इसलिए सब लोगों को बड़े प्रेम और उत्साह के साथ शुभ मार्ग में चलना चाहिए। यही सच्चा शुभ है। और आप दीवार पर लिख देंगे, दरवाजे पर लिख देंगे शुभ लाभ, तो ये लिख देने मात्र से आपका लाभ नहीं हो जाएगा। आपके घर में लक्ष्मी की बारिश नहीं होने लग जाएगी, आपके बेटे की नौकरी या बेटा पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस भ्रम को मन से निकाल देना चाहिए कि जो लोग ये शुभ के चक्कर में पड़ करके तमाम धार्मिक लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनसे सांसारिक चीज़ों की अपेक्षा करते हैं, वो बहुत घाटे में चले जाते हैं। आप दुनिया की चीज़ों के लिए प्रयास करें, मेहनत करें, और जब मेहनत पुरुषार्थ प्रयत्न करते रहेंगे तो काम भर की चीज़ मिलती रहेंगी और उसके लिए लोभ लालच करने की ज़रूरत नहीं है। लोभ लालच कभी भी किसी प्रकार से किसी को शांति नहीं देती है, कभी भी वो हितकर हो ही नहीं सकती है। इसलिए सबको अपने मन के सारे विकारों को मिटा करके, सारे अंधकार को मिटा करके सदैव सद्भाव में, सद्विचार में, सद्कर्मों में लगाना चाहिए। और जो ऐसा जीवन को जीता है फिर उसके लिए सच्चा लाभ मिलता है। असली लाभ को तो हमें पहचानना चाहिए।
जिस धन को लाभ मानते हैं वो धन सोतो से सो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि चाहे जितना तुम लाभ प्राप्त कर लो, एक दिन सारा लाभ लुप्त हो जाना है, समाप्त हो जाना है। अब आप वैसे के वैसे ठन गोपाल रह जाएंगे। यात शाम मुस्तो यथा लब्ध्वा पिचा बहुलाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यात शाम मुस्तो यथा। बहुत लाभ प्राप्त किए, लब्ध्वा पिचा बहुलाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि, चिरकाल तक, बहुत दिनों तक, लंबे समय तक सुख का भोग किए, खूब खाए, खूब देखे, खूब बटोरे, खूब कमाए और खूब इंद्रियों के भोगों को छक करके भोगे, बहुत समय तक सुख भोगे। लेकिन अंतिम में होना क्या है? रिक्त हस्तश्चा, खाली हाथ, नग्नश्चा, नंगे बदन, यात श्याम, यहाँ से चले जाएंगे। मुस्तो यथा, जैसे चोरों द्वारा पथिक लुट जा करके और कपड़े भी छीन करके खदेड़ दिया जाता है। इसलिए असली लाभ यह है कि जो अपने दिल दिमाग में आप कर्मों की पूंजी कमाते हैं, कर्मों की पूंजी ना कमा करके यहाँ पदार्थों की पूंजी में लगे रहेंगे और इसके लिए आपाधापी करेंगे, लोगों को सताएंगे, मन इंद्रियों को उत्तेजित करेंगे, तो ये लाभ वर्तमान में आपके क्लेश का कारण बनेगा, परिवार को विनाश करेगा, शरीर को आपके रोगी बनाएगा और वर्तमान का जीवन भी परतंत्र, गुलामी और जेल की भी हवा खिला सकता है। इसलिए सारी हमें इन गुलामियों को मिटा करके, विवशताओं को मिटा करके सद्भाव सद्विचार में लगना चाहिए। और यही संतों की प्रेरणा है। सदगुरु कबीर इसी की शिक्षा देते हैं और जो ऐसी शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करता है उसका सत्यम शिवम सुंदरम होता है। तो मैंने अपनी चर्चाओं को शुरुआत किया था कि शुभ लाभ सच्चा शुभ है सदकर्मों में रहना, केवल कर्मकांडों में उलझ करके मन के झूठे प्रलोभनों में फंस जाना और फिर तमाम दुखों में भटकते रहना, ये लाभ होब नहीं है। इसलिए सच्चे लाभ को पहचान करके हमें उसी दिशा में कर्म करना चाहिए और सदैव संतों की संगत, साधना, शांति और स्वरूप बोध की अपेक्षा रखते हुए इस जीवन का वर्तमान करना चाहिए और इसी का निरंतर पुरुषार्थ करें। बस अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।